गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने गुरु जी का सत्संग शेयर करना है। गुरु जी का मैसेज मोस्टली आता रहता है कि अगर हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते रहेंगे तो हमारे कर्म करते रहते हैं। तो मैंने सोचा फिर वही हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में, तो कर्म करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। तो मेरे पास गुरु जी का बहुत दिन से एक मैसेज था कि मैं आऊँगा, पहचान लेंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि गुरु जी कैसे आएंगे, कब आएंगे, कब। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बोली, गुरु जी आप बोल देते हो, आते तो नहीं हो, रोज़ मैसेज आ रहा है, रोज़ मैसेज आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है ना। तो अभी 2 दिन पहले की बात है। तो एक दिन हमारे ना गैलरी में एक वाइट सफ़ेद कबूतर आया, पिजन। तो सुबह सुबह की बात है। मैं पाठ जो मैं करती हूँ अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला पाठ करके सब फ्री हो गई, 6 साढ़े 6 बजे की, 6 सवा 6 बजे की बात है, मॉर्निंग में ही। तो मैंने, मम्मी मेरी उठते हैं, वो देखते हैं बाहर कबूतर, मुझे आके बोलते हैं कि भाई आज ना गुरुजी आए हैं सवेरे सवेरे, मतलब दर्शन दे दिए गुरुजी ने। तो मैंने कहा मम्मी आप ना एक काम करो, गुरुजी को ना जल दो, है ना। मैंने एक सत्संग में सुना था कि उन्होंने ना गुरुजी के आगे जल रखा, वो ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया जल, जैसे गुरुजी ने उसको प्रसाद में खुद भोग लगाया था। तो आप एक बार काम करो। पर वो ना थोड़ा दूर था कबूतर शायद, पर रख तो दिया था वो जल। जैसे ही मम्मी उधर रखने के लिए जाते, इतने में मेरे रूम में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की फ्रेगनेंस, जिससे मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है ना। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। गुरुजी मुझे हर वक्त ये चीज़ फील कराते, जब मैं पूरा दिन गुरुजी से बातें करती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि ना मैं तेरे अंग संग हूँ, तूने जो भी बात करनी है ना मुझसे क्या कर, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझता नहीं है कोई भी। हम कितना भी ज़िंदगी में कितना भी किसी के लिए कुछ करें, किसी के लिए अच्छा करें तो भी, नहीं करें तो भी, कोई समझता ही नहीं है। किसी के पास टाइम भी नहीं होता है आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए। तो गुरु जी कहते तुझे जितनी बातें करनी है ना तो मुझसे कर, है ना। तो गुरु जी मेरे को बहुत सारे, मेरे ब्लैक मैजिक हुए हुए हैं काफ़ी सालों से, तो वो ब्लैक मैजिक काटते जा रहे हैं, काट रहे हैं। तो गुरु जी मुझे मैसेज करते हैं, मतलब मैं कई बार गुरु जी से क्वेश्चन करती हूँ, टेलीपैथी से, मतलब बातें करती रहती हूँ, मन ही मन लगी रहती हूँ गुरु जी के साथ ही। गुरु जी इतना टाइम लग रहा है, लोग तो कहते हैं कि आप ऐसे चमत्कार करते हो, वैसे करते हो, ऐसे करते हो, मतलब सुनते सुनते, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं आप कर रहे हो, क्या बात है, क्या मेरे इतने बुरे कर्म हैं, है ना। तो गुरु जी से मैं बोलती रही हूँ, गुरु जी कुछ तो करो। गुरु जी मुझे जवाब देते हैं कि गुरु जी कि तेरे मैं कर्म काट रहा हूँ, जो तेरे रास्ते में काटे हैं उनको साफ कर रहा हूँ, जो मतलब मैं तेरा काम ना पक्का कर रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने से मैं यही गुरु जी के मैसेज सुन रही हूँ कि मेरे को कहते हैं कि गुरु जी की तेरा कर्म काट रहा हूँ। गुरु जी का हर महीने भी मतलब कि अगला महीना बहुत चंगा होगा, पर जो समझ नहीं आती, रोज़ मैसेज आता है कि कल अगला दिन बहुत अच्छा होगा, बट काफ़ी बेटर तो हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही दिन है जो आज से मैं 6 महीने पहले थी, पर मैं फिर भी अभी चल नहीं पा रही हूँ, मैं बेड पे ही हूँ। तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कभी कभी, फिर गुरु से मतलब पॉजिटिव होकर भी बातें करती हूँ, कभी गुस्से होकर नेगेटिव होकर भी बातें करती रहती हूँ, तो गुस्सा आ जाता है। मतलब पेशेंस का एक लेवल होता है, वो पेशेंस फिनिश हो रहा है। तो गुरु जी से मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, जो मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, होंगी। गुरु जी से कुछ अरदासें लगाई हैं, गुरु जी प्लीज़ मेरी अरदासों को सुनो। गुरु जी से रोज़ मॉर्निंग में शुक्राना भी करते हैं, हर दिन का, हर श्वास का शुक्राना, जो मेरे को नया दिन देते हैं। मतलब हम अपने हाथ से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना, जो बॉडी पार्ट्स मेरे वर्क कर रहे हैं उसका शुक्राना, है ना, जो भी मैं फील कर रही हूँ उसका शुक्राना गुरु जी को। गुरु जी कहते हैं कि तूने अब सरेंडर कर दिया तो तेरा काम पक्का होएगा, है ना। तू हिम्मत रख, हारी ना। तू मेरी मतलब भोली दी है, लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं, तू थोड़ी सी स्मार्ट बन जा, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। तुझे समझ नहीं आता कई बार लोगों का। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत
हर्ट किया है एक लेवल तक, जो मैं अब तक उस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ पिछले 4 साल से। तो मतलब कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हर्ट हो जाती है ना जिससे आप निकल ही नहीं पाते हो, और कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं कहीं जा नहीं सकती। मतलब लोग जैसे अपना मार्केट घूमने चले जाते हैं, कहीं फैमिली में चले जाते हैं, है ना, हिल स्टेशन चले जाते हैं, मॉल्स चले जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करते हैं, काम में करते हैं, फ्रेंड्स में करते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है। मैं वहीं एक ही सिचुएशन में एक ही बेड पर लेटी, तो वो मुझे अंदर ही अंदर हमेशा तोड़ता रहती हैं वो दुख, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गलत क्यों किया। मैंने उनको कुछ नहीं कहा था, उन लोगों ने ऐसा क्यों बिहेव किया, है ना। तो वो चीज़ें मुझे हर वक्त तोड़ती हैं, उससे मैं रोती रहती हूँ। तो गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू हिम्मत नहीं हारेगी, तू मेरी धी है, तू नहीं रोएगी, तूने हिम्मत रखनी है, तू नहीं हारन देवांगा तेनों मैं। गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। मैं जब भी फ़ोन ओपन करती हूँ फिर कोई पॉजिटिव मैसेज मुझे हिम्मत दे देता है, क्योंकि मैं उनसे जाके लड़ूंगी भी कैसे ना, मैं कोई ना चल सकती ना, मेरे पास कोई फाइनेंशियल पावर है ना कुछ है ना, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ ना। तो ये तो गुरु जी ही इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, गुरु जी ही मुझे इस कीचड़ से निकालेंगे, इस दलदल से बाहर निकालेंगे। गुरु जी कहते हैं कि तू सबने माफ़ कर दे, अब तेरे साथ कौन क्या कर रहा है उसका हिसाब मैं रखूँगा, तू अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तेरा ब्लैक मैजिक भी ठीक कर रहा हूँ पुत्र, सब कुछ टाइम लग रहा है पर सब ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कांटा निकालने पर घाव रह ही जाता है पुत्र, सब्र रख, सब ठीक होगा। गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि तू जिस तरह अपने परिवार को संभालती है, मतलब मैं ना अपने परिवार में हम 3 ही जने हैं घर में, पापा नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ। मतलब मैं अगर रोती भी ना तो उनसे छुप कर रोती हूँ। मैं मतलब मैं बताना ही नहीं चाहती अपने मम्मी को कि मुझे मतलब मैं किस चीज़ से, तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है सीवियर डिप्रेशन, तब उनको पता चल जाता है, या मेरी आंखें देखकर स्वेलिंग देखकर माँ है उनको पता चल जाता है, भाई को भी पता चल जाता है, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको कुछ नहीं बताऊँ। तो वो गुरुजी कहते हैं कि तू मुझसे अपने परिवार की सेवा बड़ी, मतलब उसके सिवा क्या मांगती है, चाहते तेरी हर अरदास पूरी करूँगा। अब दुख आने दिया पर तूने परिवार तक नहीं जाने दिया। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपने आप देखी हैं, सहन की हैं, तो मतलब मैं शेयर भी नहीं करी है किसी से। तो दुख में भी सुखी रहकर कभी किसी को उल्टा नहीं बोला। बहुत लोग ऐसे थे जो मुझे टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर मिला। मतलब वर्क में मैं थोड़ा बहुत 1 डेढ़ 2 साल तक मतलब मैंने घर पे बैठ के बेड पे ही काम किया। थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम था नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैंने वो घर से ही लेट के काम किया जो मैं कर पाई। गुरु जी ही थे मुझसे वो काम भी करा रहे थे, मुझे हिम्मत दे रहे थे, नहीं तो मैं कोई नहीं हूँ, है ना। तो वो हिम्मत भी मुझे गुरुजी ने, भगवान ने किस रूप में दी, मेरे बाबा जी के आगे रूप में दी। मेरे बालाजी महाराज मेरे इष्ट देव हैं। मैं उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सांस उनकी वजह से ले रही हूँ, मैं जी उनकी वजह से रही हूँ। तो गुरु जी कहते हैं जिन्होंने तेरे को दुख थे तूने उनको कभी उल्टा नहीं बोला, मैं सब देख रहा हूँ। अब मुझे वह मतलब कहते हैं कि दोबारा वो दिन नहीं आएंगे। जय ऐश कर कल्याण की तरह। तो गुरुजी मुझे दिन पर दिन डेली मोटिवेट कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें फील कराते हैं कि जिससे वो मेरे कर्म काटते हैं, है ना। तो गुरुजी ने मुझे अभी ये भी कहा था कि घर में पौधे लगाने के लिए, तो वो पौधे भी ऑटोमेटिकली मेरी मम्मी ने अपने आप ही पहले लगा दिए हैं। तो जो गुरुजी हमसे करवाना चाहते हैं हमसे करवा ही लेते हैं। हमें कई बार पता ही नहीं चलता वो चीज़ें कैसे अपने आप हो जाती हैं ना। तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद ले रही हूँ, लंगर प्रसाद ले रही हूँ। मम्मी ने मेरी सोचा था कि सावन के महीने में हर मंडे जाऊँगी, पर मेरी हेल्थ की वजह से वो हर मंडे नहीं जा पाई। शायद गुरु जी को वो 3 मंडे ही बुलाना था, तो मम्मी वो 3 मंडे ही ब्लेस हो पाए। गुरु जी के दर्शन किए उन्होंने वहाँ पे जाके बड़े मंदिर में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अब यहाँ से जाने में। मतलब 3 घंटे जाने में, 3 4 घंटे आने में, फिर वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 7 8 घंटे का टाइम। इतना मुझे रुकना कई बार टफ हो जाता है। बाकी गुरुजी हिम्मत देते हैं तो हो भी जाती हैं चीज़ें, पर वो माँ है तो फिर वो थोड़ी डरती भी है कि भाई इतना लंबा टाइम मैं उसको छोड़ के अकेली आई हूँ, है ना। तो थोड़ा सा होता ही है, पेरेंट्स को होता है। तो मेरी मम्मी भी बहुत, मतलब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी मम्मी को भी ब्लेस कर दें। उनकी जो पैरालाइज की वजह से टांगे काम नहीं कर रही हैं वो भी कर दें, गुरुजी कृपा कर दें। बाकी गुरुजी करेंगे, अगर उनको बुला रहे तो उनको
लंगर प्रसाद खिला रहे हैं या उनके कर्म काटेंगे जैसे धीरे धीरे, तो शायद गुरुजी उनको भी करेंगे ही करेंगे। वो पहले मुझे करेंगे या उनको, गुरुजी जानते हैं कर रहे हैं, पर ये पता है कि गुरुजी सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो गुरुजी से जो मेरी अरदास है, प्लीज़ गुरुजी, संगत जी आप सब भी कहना कि गुरुजी उन सबको मतलब कबूल कर लें, मतलब वो पूरी कर दें। मेरे भी अब देखते हैं, अभी डॉक्टर के पास जाना है, कितनी सर्जरीज होनी है। डॉक्टर्स तो 4 सर्जरी कह रहे हैं करवाने के लिए, बाकी डॉक्टर गुरुजी ही मेरे डॉक्टर हैं, वो ही चेक करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कैसे चलेगी गाड़ी। क्योंकि 16 ईयर्स से ये बीमारी ने और ब्लैक मैजिक ने मुझे पूरा अंदर तक तोड़ दिया है। गुरुजी भी कहते हैं कि तू अंदर से खोखली हुई पड़ी है, रो रो के मत रोया कर। गुरुजी मुझे रोज आना, मुझे ये मैसेज मिलता है कि मत रो, क्योंकि मैं भी 24 घंटे में मैं कितना अपने आप को मोटिवेट रख लूँ ना, दिन में 1 बार 2 बार तो ये हो ही जाता है कि मैं मतलब बिना रोए बहुत मुश्किल होता है मेरा दिन गया होगा कोई इतने सालों से। तो बस गुरुजी मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है। गुरुजी अब कर दो। गुरुजी टाइम बताते हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे होगा, कब, कुछ तो थोड़ा हिंट देते हैं हल्का फुल्का, पर चीज़ें अपने टाइम पे ही होंगी ना, तो पेशेंस ख़त्म हो जाता है हमारा। गुरुजी कृपा करना, गुरुजी हिम्मत बख्शना, गुरुजी, गुरुजी हिम्मत देना। गुरुजी से मैं परसों भी रात को ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही थी, गुरुजी का स्वरूप देखते देख के। तो गुरुजी कहते ना, मेरा स्वरूप देख के सामने मेरी आंखों में आंखें डाल के अपनी अरदास से बोल, मैं तेरी अरदास सारी सुनूंगा, है ना। तो गुरुजी कहते हैं, पर मैं कई बार ये भी कंफ्यूज होती हूँ, कभी कभी गुरुजी का मैसेज आता है तेरी अरदास कबूल हो गई है, कभी आता है कि तू उन लोगों को छोड़ दे, माफ़ कर दे, भूल जा जो भी हो चुका है, तू आगे बढ़। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बस ये मतलब मैं ये नहीं कह रही मुझे उनसे बदला लेना नहीं लेना है, उनका कर्मा उनके साथ, मेरा कर्मा मेरे साथ। बस मैं ये चीज़ें चाहती हूँ कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट हो जाए एक बारी बात होके, बस इतना चाहती हूँ। गुरुजी इतना मेरे पे कृपा करना, हाथ रखना। गुरुजी चाहेंगे कि लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, जो लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे लायक नहीं होते, है ना। पर जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, वो मतलब कई बार क्या होता है ना, इंसान दोनों कोई भी गलत नहीं होते, और टाइम गलत होता है, कई बारी गलती किसी की भी नहीं होती। तो वही चीज़ हो गई है, तो मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए भी अपने मन में नेगेटिविटी लेकर ना जीऊँ मरते दम तक। मैं ये तो सोच लेती हूँ एक पल को कि भाई जो उसने किया उसका कर्म है ना, भगवान उसको अपने कर्मों की सजा देगा। बट कई बार क्या होता है ना कि अंदर से जब टूटती हूँ ना, तो रोती हूँ, तो ये चीज़ होती है कि मेरी कोई गलती थी, उन्होंने किया कैसे ऐसे बिहेवियर मेरे साथ। तो उस चीज़ में ना फिर नेगेटिव होता चलता है कि भगवान जो मैं लाइफ जी रही हूँ, उन्होंने मेरे को देखा नहीं, मिले नहीं, मुझे जानते भी नहीं है ढंग से, फिर वो ऐसे कैसे कर रहे हैं कि रब उनके साथ ऐसे करे। मतलब मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, नेगेटिव बोलने लगती हूँ। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती, वो चीज़ मैं नहीं चाहती। गुरुजी प्लीज़ मेरी इस अरदास को कबूल करो, मेरी अरदास कबूल करो, मैं अपने पैरों पे खड़ा करो गुरुजी, मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ दो। बाकी आप सब जानती हो कि कैसे क्या करना है, आप जानी जानो, मैं नहीं जानती कुछ भी। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा इतनी कि हम मतलब रेगुलर भी सत्संग कर रहे हैं तो भी कम हो जाते हैं कभी कभी। तो गुरुजी का मंत्र जाप से गुरु आज के सत्संग को मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने चढ़ दो, मैंने हिम्मत दो, अपने नाल रखो, अपनी चढ़नी लाओ। जय गुरु जी।